press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल राजू सुमता क्लासेस। आज बीकॉम का एक चैप्टर पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ सेमेस्टर 2 में चलता है ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ाएंगे, उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बारे में क्या होता है, कैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं, हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो टॉपिक आज पढ़ाएंगे उसको पहले यहाँ लिख देते हैं, ब्रांच अकाउंटिंग। देखिए ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है, जब बिजनेसमैन लोग बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए बिज़नेस को क्या करना, एक्सपेंड करना, बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिजनेसमैन अपना बिजनेस को कैसे बढ़ाता है, अलग अलग जगह में अपना ब्रांच ओपन करता है। जैसे मानिए मेरा एक बड़ा बिजनेस है यहाँ पर, तो जिस जगह में हम रहते हैं वहाँ का पॉपुलेशन के हिसाब से अगर बिज़नेस में मेरा टर्नओवर नहीं हो पाएगा या सेल नहीं हो पाता है, कमाई नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इस जगह से छोड़ के किसी और जगह मेरा एक ब्रांच खोल देंगे जिसका कंट्रोल मेरे पास रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब कोई भी व्यापार अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है तो देश में या विदेश में अपना अलग अलग जगह में शाखाओं को खोलता है या ब्रांचेस को खोलता है। इसी का जो अकाउंटिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। तो जब हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानना होगा कि ब्रांच अकाउंटिंग में कितना तरह का ब्रांच होता है, ठीक है। देखिए ब्रांच में जैसे हम लोग ब्रांच पढ़ेंगे तो ब्रांच में इस तरह से कर देंगे, एक करेंगे होम ब्रांच, एक होता है फॉरेन ब्रांच। होम ब्रांच में दो तरह का होता है, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। तो हम क्या बोले, ब्रांच में कैसे बांटेंगे, एक होता है होम ब्रांच, एक होता है फॉरेन ब्रांच। होम ब्रांच में दो चीज़ पढ़ना पड़ेगा कि डिपेंडेंट ब्रांच, एक हो गया इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो जब ब्रांच पढ़ेंगे तो ब्रांच में क्या होता है ना कि दो होता है, एक होता है हेड ऑफिस, एक होता है ब्रांच। तो पूरा बिजनेस का कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस पूरा बिजनेस को कंट्रोल करता है और इसी के इन्फॉर्मेशन में ये ब्रांच क्या करता है, काम करता है। जैसे मानिए जैसे एक ब्रांच है मेरा, कोई बिजनेस, मानिए ए बी लिमिटेड है, मानिए ए बी लिमिटेड है, इसका अलग अलग ब्रांच है। मानिए एक आपको है से एक्स ब्रांच, एक मानिए है वाई ब्रांच, एक मानिए है जेड ब्रांच, तीनों का जगह, ठीक है। एक तो मानिए आपको डब्ल्यू ब्रांच। तो ये चारों ब्रांच का जो कंट्रोलिंग है ये किसके हाथ में रहता है, ए बी लिमिटेड के। इसी के इन्फॉर्मेशन में ये क्या आता है, चारों ब्रांच आपका काम करता है, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट में हम लोग क्या समझे कि जब बिजनेसमैन बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो उस समय क्या करता है, अपना अलग अलग जगह में ब्रांच खोलता है और उस सारा ब्रांच का कंट्रोल किसके पास होता है, हेड ऑफिस के पास, मतलब बिजनेसमैन के पास होता है। उसी के इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ब्रांच चलता है। तो ब्रांच को हम लोग इस तरह बांट दिए, होम ब्रांच, एक होता है आपको फॉरेन ब्रांच। होम ब्रांच में पता है क्या है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है, जो पूरी हेड ऑफिस पे डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है, जो अपने हिसाब से काम को करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आज डिपेंडेंट ब्रांच से चालू करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंट ब्रांच। देखिए डिपेंडेंट ब्रांच में हम लोग 4 सिस्टम से बनाएंगे ना। एक बनाएंगे आपको सिंपल प्रॉब्लम ऑन ब्रांच अकाउंट, एक बनाएंगे इनवॉइस प्राइस मेथड, ये सब हम पढ़ाएंगे ना। तीसरा पढ़ाएंगे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, चौथा पढ़ाएंगे फाइनल अकाउंट मेथड, और फिफ्थ नंबर जो पढ़ेंगे वो गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस। इनकॉर्पोरेशन, इतना टॉपिक हम पढ़ाएंगे। आप ब्रांच ट्रायल बैलेंस, और एक होता है होलसेल ब्रांच। इतना टॉपिक हम इसमें पढ़ाएंगे। आज जो ब्रांच अकाउंट चालू कर रहे हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, इतना टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे, सिंपल प्रॉब्लम ब्रांच अकाउंटिंग, सिंपल प्रॉब्लम क्या होता है, इनवॉइस प्राइस मेथड क्या होगा,
स्टॉक एंड डेटा सिस्टम क्या है, फाइनल अकाउंट मेथड क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस में कैसे बनेगा, और हम लोग होलसेल ब्रांच पढ़ेंगे। ये हम लोग 6 टॉपिक मोटामोटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग जर्नल एंट्री लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। 2 पार्टी हो गया ना, हेड ऑफिस, एक हो गया ब्रांच। तभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस जर्नल एंट्री लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। देखिए ये हो गया, जर्नल लिखेंगे सबसे पहले। फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश एंड फर्नीचर एट ब्रांच। सिंपली समझ लीजिए, फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एट ब्रांच। ब्रांच में यदि कोई ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस क्या आता है कि पिछले साल अगर कोई चीज़ बचा हुआ है तो इस साल में इसको क्या करते हैं हम लोग, ओपनिंग बोलते हैं ना। इस तरह का यदि कोई स्टॉक बचा हुआ है, कोई डेटर बचा हुआ है, थोड़ा सा पेटी कैश भी बचा हुआ है, फर्नीचर भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एट branch account to debtors at branch account to petty cash at branch account, और फर्नीचर है टू फर्नीचर एट ब्रांच अकाउंट। इसके अलावा भी कोई अगर असेट्स है तो टू में उसका नाम लिख देना है, ठीक है। तो बीइंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश एंड फर्नीचर रिकॉर्डेड एट ब्रांच। ये पहला एंट्री क्या बताएं कि जब बैलेंस ब्रांच के पास कोई ओपनिंग बैलेंस आएगा एसेट्स का तो ये एंट्री लिखना है। सेकंड देखिए, फॉर गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। जैसे मानिए मेरा एक क्लॉथ मिल है, ठीक है, हम अपना ब्रांचेस खोले हुए, तो हम ब्रांच में क्या करेंगे, यहाँ से कपड़ा भेजेंगे, ब्रांच इसको क्या करेगा, सेल करेगा और उसका हमको पैसा भेजेगा। यही सिस्टम हो गया ना। ब्रांच खोलने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ हम ब्रांच खोल दिए, यहाँ पर मेरा मानिए कपड़ा मिल है और हम यहाँ से मानिए पटना में या कहीं वेस्ट बंगाल में कहीं अपना ब्रांच खोल दिए, तो उस ब्रांच के पास जो माल जाएगा उसको भेजेगा कौन, हम भेजेंगे ना। यहाँ से माल भेजेंगे तो उसको बोलेंगे फॉर गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। जब हम ब्रांच में माल भेजेंगे तब हम क्या एंट्री लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, being goods supplied to branch recorded, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ब्रांच को जितना माल भेजे हैं वो ब्रांच के पास एक्सेसिव हो जाता है, ब्रांच जितना बेच नहीं पाता है, ठीक है। तो थर्ड लिखेंगे फॉर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। कभी कभी ब्रांच क्या करता है, माल लौटा देता है। लौटाता क्यों है, मानिए कि इतना माल हम भेज दिए कि ब्रांच उसको सेल नहीं कर पाएगा। जैसे मानिए हम 100 बंडल क्लॉथ भेज दिए, ब्रांच देख रहा है कि हम 60 बंडल या 70 बंडल या 80 बंडल बेच सकते हैं, बाकी ये जो 20 बंडल है वो मेरे लिए एक्स्ट्रा हो गया, तो वो क्या करता है, माल को हेड ऑफिस में लौटा देता है। तो जब ऐसा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसी एंट्री का रिवर्स करेंगे, गुड्स सप्लाइड टू branch account debit to branch account, being goods returned by branch। ये हो गया। नंबर 4 देखिए, फॉर एक्सपेंसेस ऑन ब्रांच paid by head office,
अब जैसे मानिए मेरा ही ब्रांच है पटना में, ठीक है, उस ब्रांच को हम माल भेजे, वो ब्रांच मेरे होकर काम कर रहा है, तो उसका जो खर्चा और उसको रेम्बर्स कौन करेगा? हम करेंगे ना। तो जब हम ब्रांच को पैसा भेजेंगे खर्च के लिए तो क्या एंट्री करेंगे? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस ऑन ब्रांच पेड ऑफ। इसके बाद क्या होता है? ब्रांच हमको इन्फॉर्म करता है कि वो माल बेचा है, ठीक है, तो उसके लिए लिखेंगे फॉर गुड्स सोल्ड एट ब्रांच फॉर कैश। जब ब्रांच में कैश सेल होगा, या ब्रैकेट में लिख लीजिए कैश सेल्स। तो जब ब्रांच में माल बिक्री होगा तो हेड ऑफिस अपने यहाँ क्या एंट्री लिखेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट बीइंग कैश सेल्स रिकॉर्डेड एट ब्रांच। ये हो गया। नंबर 6 देखिए, फॉर कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच डेटर्स। ये क्या होता है? देखिए जैसे मानिए ब्रांच में सेल दो तरह का होता है, एक कैश सेल होगा, एक क्रेडिट सेल होगा। तो क्रेडिट सेल का एंट्री हेड ऑफिस नहीं करता है, हेड ऑफिस को उसका क्रेडिट सेल से मतलब नहीं। ब्रांच को माल भेजा गया, ब्रांच अगर कैश में माल भेजा तो जितना कैश आने वाला है या ब्रांच भेजने वाला है उसके लिए करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ठीक है। अगर क्रेडिट सेल होगा तो उसका एंट्री हेड ऑफिस नहीं करेगा, लेकिन उस क्रेडिट सेल के अगेंस्ट में जब डेटर से पैसा कलेक्शन होगा, ब्रांच इन्फॉर्म करेगा कि इतना पैसा हमको डेटर से कलेक्ट हुआ, जो लोग को उधार माल बेचे थे वो लोग से कलेक्ट हुआ, तब हेड ऑफिस का एंट्री लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच डेटर्स। एक एंट्री हम लोग यहाँ देखेंगे, फॉर कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ब्रांच हेड ऑफिस में इतना पैसा भेज दिया, तो जब ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा भेजता है किस लिए भेजेगा? जैसे मैंने कैश सेल हुआ, वो पैसा ब्रांच कलेक्ट किया, डेटर से पैसा कलेक्ट किया, दोनों को इकट्ठे जोड़ के क्या करता है? हेड ऑफिस में भेजता है। जब ये भेजेगा तो हेड ऑफिस आप लोग में क्या एंट्री लिखेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच। तो यहाँ हम जो बात बोलेंगे उसको ध्यान रखना है। देखिए ये तीनों अगर दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये चीज़ दिया है फॉर कैश रिमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तब हम लोग को ये दोनों का एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये दोनों हमारे ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, ये दोनों का इकट्ठा जोड़ा हुआ पैसा जो है यहाँ पर आता है। समझिए कैश सेल हो गया 1 लाख और डेटा से कलेक्ट हुआ 80,000, कितना हो गया? 1,80,000। अगर दिया हुआ है कैश रिमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 1,80,000, तो हम लोग क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लिख के एंट्री करेंगे, ये दोनों एंट्री की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, फॉर ओपनिंग लाइबिलिटीज एट ब्रांच। अगर लाइबिलिटी के पास कुछ लाइबिलिटी है ब्रांच के पास, तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे? उसके लिए एंट्री करेंगे लाइबिलिटीज एट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट बीइंग ओपनिंग liabilities recorded at branch। फिर नेक्स्ट 9 देखिए, फॉर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स लाइक स्टॉक, डेटर्स, है ना, पेटी कैसेट एक्सेट्रा, रिकॉर्डेड एट ब्रांच। जैसे यहाँ पर ओपनिंग एसेट्स को लिखे हैं, उसी तरह का कोई क्लोजिंग एसेट्स बच जाता है तो क्या एंट्री करेंगे? मानिए स्टॉक बचा हुआ है तो स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट डेबिट। अगर डेटर्स बचा हुआ है तो डेटर्स एट
ब्रांच अकाउंट डेबिट। अगर पेटी कैश बचा है तो पेटी कैश एट ब्रांच अकाउंट डेबिट। अगर फर्नीचर बचा है तो फर्नीचर एट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। बीइंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड एट ब्रांच। ये हो गया। नंबर 10 देखिए, फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज एट ब्रांच। जैसे ओपनिंग लाइबिलिटी है उस तरह से क्या होगा, क्लोजिंग लाइबिलिटी भी होगा। तो जब क्लोजिंग लाइबिलिटी होगा तो क्या एंट्री लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज एट ब्रांच अकाउंट। being closing liabilities recorded at ब्रांच। ये हो गया आपका एंट्री। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रांच अकाउंट खोलेंगे। ब्रांच अकाउंट खोल के देखेंगे प्रॉफिट है या लॉस हुआ, ठीक है, तो उसका भी एंट्री हम लोग आगे लिखते हैं। तो देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रांच अकाउंट खोलेंगे, है ना। तो यदि ब्रांच में प्रॉफिट होता है, इफ प्रॉफिट रिकॉर्डेड एट ब्रांच। इसका ब्रांच अकाउंट में ब्रांच खोलेंगे। ब्रांच खोल कर अगर प्रॉफिट आएगा तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट रिकॉर्डेड एट ब्रांच। सिमिलरली अगर लॉस हो जाए, प्रॉफिट के अगर लॉस हो जाए तो क्या करेंगे, फॉर लॉस रिकॉर्डेड एट ब्रांच। अगर ब्रांच में लॉस हो जाएगा तो इस एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करके क्या लिखेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। बीइंग लॉस रिकॉर्डेड एट ब्रांच। ठीक है, ये हो गया आपका एंट्री। इसके बाद हम कुछ लिखेंगे और एक स्पेसिमेन बना के दिखाते हैं। उसमें आप लोगों को स्पेसिमेन के साथ रहना है, समझना है कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, नो जर्नल एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर फॉलोइंग। देखिए हेड ऑफिस के बुक में क्या होगा, कुछ चीज़ का जर्नल एंट्री हम लोग को नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है, नंबर 1 क्रेडिट सेल एट ब्रांच। क्रेडिट सेल का एंट्री नहीं करेंगे। नंबर 2 सेल्स रिटर्न बाय ब्रांच। सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर, है ना, कस्टमर जो सेल रिटर्न करेगा उसको नहीं करेंगे। बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच नॉट पेड बाय हेड ऑफिस। कोई खर्चा ब्रांच जो अपने कर रहा है उसका एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। अब एक स्पेसिमेन हम लिखते हैं, देखिए ब्रांच का स्पेसिमेन ऑफ ब्रांच अकाउंट। जैसे मानिए स्पेसिमेन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, स्पेसिमेन को ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले लोग यहाँ क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक एट ब्रांच। ओपनिंग स्टॉक कितना है उसको लिख देंगे। डेटर्स एट ब्रांच ये लिख देंगे। पेटी कैश एट ब्रांच ये लिखेंगे। फर्नीचर एट ब्रांच ये लिखेंगे।
फिर नेक्स्ट लिखते हैं 2 गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, ब्रांच में कितना गुड्स सप्लाइड किए इसको लिख देंगे। 2 कैश एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, कितना एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है। या लिखेंगे 2 ट्रांसफर ऑफ गुड्स, कोई दूसरे ब्रांच से गुड्स दिए थे फ्रॉम अदर ब्रांच, जैसे मैंने 3-4 ब्रांच है, किसी ब्रांच के पास माल घट गया, ठीक है, तो दूसरे ब्रांच से मंगा लिया, तो एक ब्रांच से गुड्स ट्रांसफर कहाँ गया, दूसरा ब्रांच में, तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय कैश, जैसे कैश सेल्स, कितना कैश सेल हुआ है। रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से कितना पैसा मिला, ये दोनों जोड़ के इकट्ठा क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे। और कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, डायरेक्ट जो दिया रहेगा वहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाय गुड्स, इतना पतला हो गया, इसको लिखने में सुविधा नहीं है, उसको चौड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ हम लिख दिए बाय कैश बोल के यहाँ लिख देंगे, है ना, बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, ब्रैकेट में क्या करेंगे रिटर्न, अगर है तो उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे बाय लाइबिलिटीज एट ब्रांच, कोई ओपनिंग लाइबिलिटी है तो उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2 लाइबिलिटीज एट ब्रांच, कोई क्लोजिंग लाइबिलिटी होगा तो उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंसेस, जैसे स्टॉक एट ब्रांच, कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है। डेटर्स एट ब्रांच, कितना क्लोजिंग डेटर है। पेटी कैश एट ब्रांच, कितना पेटी कैश बचा हुआ है। और फर्नीचर एट ब्रांच, कितना फर्नीचर या कोई दूसरा एसेट बचा हुआ है। तो ये सारा को हम लोग क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे, ठीक। और एक यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ गुड्स, टू अदर ब्रांच, दूसरा ब्रांच का कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो मानिए साइड हम प्लस किए, इधर आ गया 1 लाख और यहाँ आ रहा है टोटल करके मानिए 80,000, ठीक है। तो जो बच जाएगा उसको लिख देंगे 2 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो फिगर निकलेगा जनरल पीएल में जाएगा, ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है। सिमिलरली अगर इस साइड में ज़्यादा हो गया तो लिख देंगे बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस, ठीक है। ये हो गया एक ब्रांच अकाउंट का स्पेसिफिक। फिर एक बार समझ आता है देखिए क्या लिखना है। जैसे सबसे पहले लिखना है 2 ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या लिखेंगे, स्टॉक एट ब्रांच, डेटर्स एट ब्रांच, पेटी कैश एट ब्रांच, फर्नीचर एट ब्रांच, क्या क्या आपके पास ओपनिंग बैलेंस है उसको लिख दीजिए। फिर 2 गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, कितना माल भेजे हैं। 2 कैश हेड ऑफिस, कितना एक्सपेंसेस दिया। 2 ट्रांसफर ऑफ गुड्स, किसी दूसरे ब्रांच से अगर माल मंगाए तो उसको भी लिखेंगे। और 2 लाइबिलिटीज एट ब्रांच, क्लोजिंग लाइबिलिटी। सिमिलर इधर लिखेंगे बाय कैश, कितना कैश सेल हुआ, कितना डेटर से मिला उसको दिखा देंगे। बाय गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ये जो कितना गुड्स ब्रांच रिटर्न किया उसको दिखाएंगे। बाय लाइबिलिटीज एट ब्रांच, ओपनिंग लाइबिलिटी। बाय क्लोजिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग में क्या क्या बचा है। और बाय ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ठीक है। तो दोनों साइड प्लस माइनस कर लेंगे। अगर उधर ज़्यादा है इधर कम है तो डिफरेंस फिगर को क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। अगर इधर ज़्यादा है तो इधर कम, इसको लिखेंगे लॉस। अब हम एक स्पेसिमेन आप लोगों को लिखा दिखाएंगे जो जरूरी है डेटर्स का, ठीक है। तो चलिए इसको पहले मिटा लेते उसको लिखते हैं। देखिए एक स्पेसिमेन ऑफ डेटर्स अगर हम यहाँ पर लिख देते क्योंकि आगे काम इसी का काम बहुत बड़ा आएगा। तो स्पेसिमेन ऑफ ब्रांच डेटर्स अकाउंट, इसमें एक स्पेसिमेन खोल रहे हैं ब्रांच डेटर का। ऐसे जो लोग सिंगल एंट्री पढ़े हुईएगा वो लोग भी ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना जानते ही होइएगा। फिर भी हम यहाँ लिखते देखिए 2 बैलेंस BD, ये हो गया ओपनिंग डेटर।
ठीक है। यहाँ लिखते बाई कैश अकाउंट, रिसीव फ्रॉम डेटा, डेटा से कितना पैसा मिला ये लिख देना है। बाई सेल्स रिटर्न, कितना सेल रिटर्न हुआ वो लिख देना है। बाई डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट दिया वो लिखना है। बाई बैड डेब्ट्स, कितना पैसा डूब गया वो दिखाना है। बाई बिल रिसेबल, न्यू BR, अगर कोई नया बिल लिखा है तो उसको लिख देना है। इधर लिखना है टू BR, BR अगर डिजाइनर हुआ तो उसको यहाँ लिख देना है। और लिखना है टू क्रेडिट सेल, कितना क्रेडिट सेल है। यहाँ लिखना बाई बैलेंस CD, क्लोजिंग डेटर, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिमेन ऑफ ब्रांच डेटा। तो देखिए इसमें क्या निकालना पड़ता है, जैसे मैंने किसी क्वेश्चन में आप लोग बीकॉम में जब पढ़िएगा तो ओपनिंग डेटर दिया रहेगा, क्लोजिंग डेटर नहीं दिया जाता। ये स्पेसिमेन के माध्यम से हम लोग ये क्लोजिंग डेटर निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर नहीं दे रहेगा तो क्या निकाल जाएगा, ओपनिंग डेटर। कभी कभी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं दिया रहेगा ये चीज़, तो हम लोग इस अकाउंट को खोल के इस स्पेसिमेन के माध्यम से कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स भी निकाल सकते हैं। मानिए ये सारा चीज़ दिया हुआ है, सब चीज़ दिया हुआ है, तो बैलेंस में जो बचेगा क्या हो गया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ये सारा दिया, सब दिया, सिर्फ बैलेंस CD नहीं दिया तो क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग डेटा, ठीक है। तो इसी तरह स्पेसिमेन के माध्यम से हम लोग को आगे वाला जो क्वेश्चन लोग पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहाँ आपको इसका जरूरत पड़ेगा। इसलिए हम शुरू में लिख दिया, आज तो हम क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, आज सिर्फ हम समझा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन बनाएंगे, SM शुक्ला का बुक को फॉलो करेंगे, उसका थ्रू आउट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। जहाँ तक हम लोग को यहाँ बीकॉम में टॉपिक चलता है, सारा तो नहीं बना सकेंगे, एक एक करके मसलन 35-40 क्वेश्चन होता है तो बनाना संभव नहीं है, लेकिन जितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के लिए हमको समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है, वो हम जरूर बना देंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको पढ़ाने में